श्री वीतरागाय नमः। भगवान श्री मुनीश्वरत तीर्थंकराय नमः। परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्मपुराण ज्ञानधारा नंबर 17। विषय है महासती सीता को जंगल अटवी में वज्रजंघ राजा का आधार प्राप्त होता है। पुंडरीक नगर में लव कुश का जन्म। शुल्लक श्री सिद्धार्थ से अध्ययन। लव कुश का राम लक्ष्मण से युद्ध तथा अयोध्या में प्रवेश। सिंहनाद अटवी में अकेली सीता मूर्छित होकर गई है। जब चेतना प्राप्त होने पर सीता अत्यंत दुखी होती है और भगवान का नामस्मरण करती है, रोने लगती है। उसका करुण क्रंदन सुनकर मानो वृक्ष भी पुष्परूपी आंसू छोड़कर रो रहे हो। वह कहती है, हे नरोत्तम, आप आकर मुझे सांत्वना दो। मैंने पूर्व में जो कर्म किए थे उनका फल मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व भव में कबूतर कबूतरी अथवा चकवा चकवी को अलग किया होगा, तभी मुझे मेरे स्वामी ने मुझे अपने से अलग कर दिया है। मन में सोचती है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, किसका आश्रय लूं। हे राम, हे भक्त लक्ष्मण, हाँ पिता, हाँ माता, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? जब सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी, तब उसी समय वज्रजंघ नामक राजा उस वन में हाथी पकड़ने आता है और उस रुदन के शब्द को सुनकर सीता के पास आता है। शस्त्रों से सहित राजा वज्रजंघ के सैनिकों को देखकर सीता भय से कांप उठती है और उन्हें अपने गहने उतार कर देने के लिए उद्यत होती है, परंतु वह कहते हैं कि हमें आभूषणों से क्या प्रयोजन है। हम राजा वज्रजंघ के सैनिक हैं। तुम भय रहित हो और अपने दुख का कारण बताओ। इस प्रकार राजा वज्रजंघ के बार बार पूछने पर सीता उन्हें अपना संपूर्ण परिचय बता देती है और अद्योपांत उसे वह अपना सारा वृत्तांत बताती है। उसे सुनकर राजा वज्रजंघ उसे सांत्वना देता है और कहता है, हे देवी, शोक छोड़ो, मैं पुंडरीक नगर का स्वामी हूँ। तू धर्म विधि से मेरी बड़ी बहन हो। मेरे साथ पुंडरीक नगर चलो। पश्चाताप से आकुल राम तुम्हारी पुनः खोज करेंगे। सीता को धैर्य प्राप्त होता है और वह वज्रजंघ राजा से कहती है, हाँ, निश्चित ही तुम पूर्व भव में मेरा भाई ही होगा। राजा वज्रजंघ शीघ्र ही सीता के लिए एक पालकी मंगवाता है। वे सब 3 दिन में उस भयंकर अटवी को पार करके पुंडरीक नगर पहुंचते हैं। वज्रजंघ बड़ी विनय और श्रद्धा के साथ सीता को अपने पुंडरीक नगर में रखता है। उधर वृतांत वक्त्र सेनापति सीता को वन में छोड़ जब अयोध्या पहुंचता है तो राम उससे सीता का संदेश पूछते हैं। तब सेनापति कहते हैं, सीता का संदेश सुनाता हूँ कि जिस तरह आपने लोकोपवाद के भय से मुझे छोड़ा है, उस तरह धर्म जिनेन्द्र की भक्ति नहीं छोड़ना। परम धैर्य से सदा प्रजा की रक्षा करना, सम्यक दर्शन को कभी नहीं छोड़ना। तब राम वन की भीषणता और सीता की गर्भदशा का भार विचार कर राम बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं। लक्ष्मण आकर उन्हें समझाते हैं। गर्भावस्था के समय सीता को उभरी हुई तलवार के अग्रभाग में मुख देखने का अच्छा लगता था। धनुष के टंकार का शब्द
उसको कानों को सुख उत्पन्न करता था। उसके नेत्र पिंजड़ों में बंद सिंहों के ऊपर परम प्रीति को प्राप्त होते थे और मस्तक तो बड़ी कठिनाई से नम्रीभूत होता था। 9वां महीना पूर्ण होने पर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन सीता 2 युगल पुत्रों को जन्म देती है। राजा वज्रजंघ ने उनके जन्म का महान उत्सव किया। एक का अनंग लवन नाम रखा तथा दूसरे का मदनांकुश नाम रखा। सीता के हृदय को आनंद देने वाले दोनों बालक क्रम क्रम से वृद्धि को प्राप्त होने लगे। उन बालकों को देखकर सीता अपना समस्त दुख भूल गई। दोनों बालक जब विद्या ग्रहण करने योग्य बड़े हो गए तब उनके पुण्य के प्रभाव से सिद्धार्थ नामक शुल्लक राजा वज्रजंघ के घर आते हैं। सीता इच्छाकार आदि के द्वारा उनकी अच्छी तरह पूजा करती है। शुल्लक जी ने लवनांकुश को देखते हैं और संबंध में वार्ता पूछते हैं। सीता रोते हुए सब वृत्तांत सुनाती है। तथास्तु कहे कि शुल्लक जी थोड़े ही दिनों में दोनों बालकों को शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या सिखा देते हैं। दोनों बालक अपने यश व प्रताप के कारण थोड़े ही दिनों में लोक में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उन सुंदर कुमारों को आगे विवाह के योग्य देखकर राजा वज्रजंघ अपनी रानी लक्ष्मी से उत्पन्न शशिचूला आदि 32 पुत्रियां अनंग लवन को देने का निश्चय करता है और मदनांकुश के लिए योग्य कन्या की तलाश में लग जाता है। वह बहुत कुछ विचार करने के बाद पृथ्वीपुर के राजा पृथु की अमृतावती रानी के गर्भ से उत्पन्न कनकमाला कन्या को प्राप्त करने के लिए अपना दूत भेजता है। दूत राजा पृथु को राजा वज्रजंघ का समाचार सुनाता है, परंतु राजा पृथु कहता है कि वर का कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। जिनके कुल का ज्ञान नहीं है उन्हें कन्या कैसे दी जा सकती है। इस घटना से वज्रजंघ राजा रुष्ट होकर उसका देश उजाड़ना शुरू कर देता है। जब तक राजा पृथु अपने सहायता के लिए कोदन देश के राजा को बुलाता है, तब तक वज्रजंघ अपने पुत्रों को बुला लेता है। लवनांकुश भी युद्ध के लिए जाते हैं। दोनों ओर घनघोर युद्ध शुरू होता है। राजा पृथु पराजय से घबराकर भागने लगता है। दोनों कुमार उसका पीछा करते हैं। वे कहते हैं, अरे नीच पृथु, कहाँ भागते हो? जिनके कुल और शील का पता नहीं है ऐसे हम दोनों आ गए। सावधान होकर खड़े हो, नहीं तो बलात् खड़े किया जाओगे। राजा पृथु उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और अपनी पुत्री कनकमाला को मदनाकुश के लिए देता है। विवाह के बाद दोनों पुत्र दिग्विजय कर अनेक राजाओं को अपने अधीन करते हैं। अब आगे दोनों कुमारों की अयोध्या पर चढ़ाई, राम लक्ष्मण से युद्ध। वृतांत वक्त्र सेनापति से सीता के छोड़ने का स्थान पूछकर उसकी खोज करने वाले दुखी नारद भ्रमण करते हुए पुंडरीकपुर नगर आते हैं। वहाँ उन्होंने लवनांकुश को देखा। दोनों कुमारों ने उनका सम्मान किया। नारद जी ने उनसे कहा कि राजा राम लक्ष्मण की जैसी विभूति है वैसी ही विभूति शीघ्र ही आप दोनों को भी प्राप्त हो। तब दोनों ने पूछा कि हे भगवान, वे राम लक्ष्मण कौन हैं? नारद उन्हें राम लक्ष्मण और सीता का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं। अंकुश ने नारद से कहा, भयंकर वन में सीता को छोड़कर
राम ने कुल की शोभा के अनुरूप कार्य नहीं किया। अनंग लवन ने पूछा, हे मुने, यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है? नारद ने कहा, अयोध्या यहाँ से 60 योजन दूर है। यह सुन उन दोनों कुमारों ने कहा कि हम उन्हें जीतने के लिए चलते हैं। राजा वज्रजंघ को बताकर अयोध्या पर चढ़ाई करने की वे सब तैयारी कर लेते हैं। उनकी राम के प्रति चढ़ाई सुन सीता रोने लगती है। सीता को रोता देख दोनों कुमार उससे उनके रोने का कारण पूछते हैं। तब सीता उन्हें अपनी सब कथा बता देती है और कहती है कि श्री राम ही तुम्हारे पिता है। अब आज उनके साथ तुम्हारा महायुद्ध होने वाला है, सो मैं क्या पति की अमांगलिक वार्ता सुनूंगे या तुम्हारी अथवा देवर की? इस ध्यान से कारण खिन्नचित्त होने से रो रही हूँ। श्री राम हमारे पिता है, यह सुन लवणांकुश परम हर्ष को प्राप्त हो जाता है, आश्चर्यचकित होते हैं और सीता से कहते हैं कि हे माता, तुम इस विषाद को छोड़ो और शीघ्र ही राम लक्ष्मण का अहंकार खंडित होता है, देखो। यह सुन सीता कहती है, हे पुत्रों, पिता के साथ विरोध करना ठीक नहीं है। तुम दोनों बड़े विनय के साथ उनके पास जाओ और नमस्कार कर उनका दर्शन करो। यह सुन लवणांकुश ने कहा कि हे माता, इस समय तो वे हमारे शत्रु के स्थान को प्राप्त है, अतः हे माता, हम लोग वहाँ जाकर यह दीन वचन उनसे किस प्रकार कहे कि हम आपके सुपुत्र हैं। संग्राम के अग्रभाग में यदि हम लोगों को मरण प्राप्त होता है तो अच्छा है, परंतु वीर मनुष्यों को ऐसे दीनहीन वचन करना शोभा नहीं देता। तत्पश्चात वे दोनों बड़ी भारी सेना के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। शत्रु सेना को निकटवर्ती आई हुई जानकर राम लक्ष्मण परम आश्चर्य को प्राप्त होते हुए कहते हैं कि यह कौन मनुष्य शीघ्र ही मरना चाहता है, जो युद्ध का बहाना लेकर हम दोनों के पास चला आ रहा है। लक्ष्मण ने उसी समय विराधित को युद्ध के लिए सेना तैयार करने की आज्ञा देती। शुल्लक, सिद्धार्थ और नारद शीघ्र ही जाकर भामंडल को सीता की सब खबर देते हैं। स्नेह से भरा भामंडल माता पिता सहित पुंडरीकपुर नगर आते हैं। भामंडल पिता माता को देख जिसका शोक नया हो गया था, ऐसी सीता लगातार आंसू की वर्षा करते हुए रोने लगती है। भामंडल उसे सांत्वना देता है। तत्पश्चात पुत्र वधुओं सहित सीता भामंडल के विमान में बैठ उसी ओर जाती है जिस ओर दोनों पुत्र गए थे। लवणांकुश की वास्तविक उत्पत्ति सुनकर भामंडल सहित हनुमान आदि कई विद्याधर राजा उनके पक्ष में आ जाते हैं। विमान पर खड़ी सीता को देखकर सब विद्याधर राजा उदासीनता को प्राप्त होते हैं। सीता जब दोनों सेनाओं के बीच भयंकर मुठभेड़ देखती है तो भय के मारे कांपने लगती है। अथानंतर लवणांकुश जिस ओर राम लक्ष्मण थे उसी ओर बढ़ते हैं। विशाल गर्जना करने वाले राम ने कृतांतवक्त्र सेनापति से कहा, हे कृतांतवक्त्र, शत्रु की ओर शीघ्र ही रथ बढ़ाओ। कृतांतवक्त्र ने कहा कि युद्ध में बाणों से घोड़े जर्जर हो गए हैं। मेरी भुजाएं भी बाणों से कवच टूटने से घायल हो गई है। यह सुनकर राम ने कहा कि इसी तरह मेरा धनुष भी शिथिल हो रहा है। मूषल रत्न कार्य से रहित हो गया है। सूर्यावर्त धनुष के कारण भुजाओं को पीड़ा पहुंच रही है। हल रत्न निष्फल हो गया है। शत्रु पक्ष को नष्ट करने में समर्थ इन अमोघ शस्त्रों की ऐसी दशा हो रही है
इधर अनंग लवन के विषय में जिस प्रकार राम के शस्त्र निरर्थक हो रहे थे, उधर उसी प्रकार मदनांकुश के विषय में लक्ष्मण के शस्त्र भी निरर्थक हो रहे थे। लवनांकुश को तो राम लक्ष्मण के साथ अपने जाति संबंध का ज्ञान था, अतः ये उन्हें घातक चोट न लग जावे इसलिए बचा बचा कर युद्ध करते थे। पर उधर राम लक्ष्मण को कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए वे निरपक्ष होकर युद्ध कर रहे थे। लक्ष्मण ने अंकुश के ऊपर भालों व बाणों की जोरदार वर्षा की। अंकुश ने उस वर्षा को दूर कर दिया। इसी तरह अनंग लवन ने भी राम के द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शीघ्र ही दूर कर दिया। इधर लवन ने वक्षस्थल के समीप राम को प्राप्ता नामक शस्त्र से घायल कर दिया। उधर मदनांकुश ने भी लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण को मूर्छित देख विराधित ने घबराकर रथ उल्टा अयोध्या की ओर फेर दिया। चेतना प्राप्त होने पर जब लक्ष्मण ने रथ को दूसरी ओर देखा तो क्रोध से लाल नेत्र करते हुए विराधित से बोला, विराधित, तुमने ये क्या किया? शीघ्र रथ लौटाओ। क्या तुम नहीं जानते हो कि वीर पुरुष का शत्रु के सन्मुख खड़े खड़े मर जाना अच्छा है, परंतु यह घृणित कार्य अच्छा नहीं है। लक्ष्मण ने शीघ्र ही पुनः रथ लौटा दिया और पुनः भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कोपवश लक्ष्मण ने संग्राम का अंत करने की इच्छा से अंकुश को मारने के लिए अमोघ चक्ररत्न चला दिया, परंतु वह चक्र अंकुश के समीप जाकर निष्प्रभ हो गया और पुनः लक्ष्मण के ही हस्ततल में आ गया। तीव्र क्रोध के कारण लक्ष्मण ने कई बार वह चक्र अंकुश के समीप फेंका, परंतु वह बार बार लक्ष्मण के पास लौट आ जाता था। अंकुश ने अपने धनुष दंड को चक्र की भांति घुमाया, जिसे देख रन में जितने लोग उपस्थित थे उन सब का चित्त आश्चर्य से व्याप्त हो गया। वह सब सोचने लगे कि यह परम शक्तिशाली दूसरा चक्रधर नारायण ही है। उसी समय लक्ष्मण ने कहा, जान पड़ता है ये दोनों बलभद्र और नारायण ही है। लक्ष्मण को लज्जित और निश्चेष्ट देख नारद की सम्मति से क्षुल्लक सिद्धार्थ ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा कि हे देव, नारायण तो तुम ही हो, जिन शासन में कहीं बात अन्यथा कैसे हो सकती है। ये दोनों सुपुत्र सीता के लवनांकुश नामक वे सुपुत्र हैं, जिनके गर्भ में रहते हुए वह वन में छोड़ दी गई थी। लवनांकुश का महात्म्य जानकर शोक से क्रुश लक्ष्मण ने कवच और शस्त्र छोड़ दिए। राम ने भी शस्त्रों को छोड़ दिया और पिछले दुख का स्मरण होने से पृथ्वी तल पर गिर गए। चंदन मिश्रित जल से सचेत होने पर श्री राम पुत्रों के समीप चले गए। स्नेह से भरे हुए दोनों पुत्रों ने रथ से उतरकर हाथ जोड़ सिर से पिता के चरणों में नमस्कार किया। स्नेह से द्रवीभूत होकर राम दोनों पुत्रों को आलिंगन करके विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हाय पुत्रों, जब तुम गर्भ में स्थित थे तभी मुझ मंद बुद्धि ने तुम दोनों निर्दोष बालकों को सीता के साथ भीषण वन में छोड़ दिया। यदि उस समय यह वज्रजंग नहीं आता तो तुम्हारा यह मुख रूपी चंद्रमा में कैसे देख पाता। उस समय शोक से विह्वल हो रहे लक्ष्मण ने भी दोनों पुत्रों को स्नेह के साथ आलिंगन किया। शत्रुघ्न आदि सभी राजा हर्ष से आनंद विभोर हो गए। सीता भी अपने पुत्रों का महात्म्य तथा समागम देख निश्चित हृदय से विमान द्वारा पुंडरीकपुर वापस लौट गई। पश्चात भामंडल, हनुमान, सुग्रीव, विराधित, भीषण आदि सभी राजा उन दोनों कुमारों को देख हर्ष से
आलिंगन करते हैं। राज्य से भी अधिक सुंदर माना राम ने वज्रजंग का खूब सम्मान किया और कहा कि तुम मेरे लिए भामंडल के समान हो। राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों को लेकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। अन्य राजा व सामंत अपने अपने वाहन से धीरे धीरे अयोध्या नगरी की ओर चले। नगर के मनुष्यों और सभी स्त्रियों में धक्का मुक्की हो रही थी कि परम वैभव के साथ राम लक्ष्मण ने लवणांकुश व अन्य राजाओं के साथ राजमहल में प्रवेश किया।